नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। 4 बज चुके हैं और पहले आपको 4 बजे की 3 बड़ी खबरें बता दूं। पहली बड़ी खबर यह है कि अप्रैल से लेकर जून तक भारत ने सबसे ज्यादा निर्यात किया है और इस दौरान लगभग 7 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ है। 2 साल पहले के मुकाबले 16% की वृद्धि है। ये केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने यह जानकारी दी है। दूसरी बड़ी खबर है, पश्चिम बंगाल में विधानसभा सत्र शुरू होते ही हंगामा हो गया। राज्यपाल जगदीप धनखड़ के अभिभाषण पढ़ने से पहले नारेबाजी होने लगी। राज्यपाल पूरा अभिभाषण पढ़े बिना सदन से बाहर निकल गए और सदन के बाहर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल धनखड़ के बीच मुलाकात हुई। तीसरी बड़ी खबर, दिल्ली में जुलाई के पहले दिन 9 साल का रिकॉर्ड टूटा है। 43.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था अधिकतम तापमान। 2012 में 43.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा था। जहां टीएमसी होगी, जहां ममता जी होंगी, वहां अराजकता होगी, वहां भ्रष्टाचार होगा। इस बात को हमको समझ लेना चाहिए। आप गलत कर लो, आप गलत कर लो। पोस्टल वायलेंस इज ए बिग इशू, इट्स ए नेशनल इशू। इसमें कोई खामियां नहीं होगा, इसमें लड़ाई चलेगा, अंत तक चलेगा। पश्चिम बंगाल में चुनाव खत्म होने के बाद विधानसभा का पहला सत्र शुरू हुआ। विधानसभा में राज्यपाल जगदीप धनखड़ जैसे ही अभिभाषण पढ़ने के लिए उठे तो बीजेपी विधायकों ने जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। बीजेपी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ के भाषण में चुनाव बाद हुई हिंसा का जिक्र न होने पर हंगामा शुरू कर दिया। ऐसे में धनखड़ सिर्फ 3 से 4 मिनट ही बोल सके और उन्हें अपना अभिभाषण बीच में बंद करना पड़ा। जबकि इस दौरान बीजेपी विधायकों ने भारत माता की जय के नारे लगाने शुरू कर दिए। बीजेपी विधायकों ने चुनाव के दौरान हुए हिंसा पर विरोध दर्ज करते हुए विधानसभा से वो बाहर आ गए। सदन के बाहर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल धनखड़ के बीच मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों के बीच थोड़ी देर तक बातचीत हुई। ये उसी बजट सत्र की तस्वीरें आप देख रहे हैं। शुरुआत होने वाली थी, लेकिन अभिभाषण के दौरान ही जो हंगामा हुआ और जो बीजेपी के विधायक थे वो चुनाव के बाद हुई हिंसा को लेकर विरोध कर रहे थे सरकार का, और विरोध करते करते उन्होंने वॉकआउट कर दिया। और इतने कि अभिभाषण पूरा हो पाता, राज्यपाल को ही अभिभाषण बीच में छोड़कर बाहर आना पड़ा। बाहर मौजूद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से उनकी मुलाकात हुई और कुछ देर दोनों के बीच बातचीत भी चली। नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने जानबूझकर राज्यपाल के भाषण में चुनाव बाद हुई हिंसा का जिक्र नहीं किया। पोस्टल वायलेंस इज ए बिग इशू, इट्स ए नेशनल इशू। इसमें कोई खामियां नहीं होगा, इसमें लड़ाई चलेगा, अंत तक चलेगा। पूजा मेहता कोलकाता से जुड़ चुकी है मेरी सहयोगी। पूजा, ये जो हंगामेदार शुरुआत रही है, अभिभाषण के पूरा भी नहीं हो पाया, राज्यपाल को बाहर आना पड़ा, लेकिन कुछ देर की बातचीत हुई दोनों के बीच, मुख्यमंत्री और राज्यपाल। देखिए पयोधी, आपको बता दें ऑलरेडी राज्यपाल वर्सेस ममता बनर्जी की लड़ाई जो है ये चरम पर पहुंच चुकी है। और हमेशा जब भी बजट सेशन शुरू होता है लेजिस्लेटिव असेंबली का, तब राज्यपाल के भाषण से शुरुआत होती है वो सेशन की। लेकिन ट्रेडिशन ये है कि उनकी पूरी स्पीच को ब्रॉडकास्ट किया जाता है, चैनल्स को परमिशन होती है पूरे भाषण को दिखाने की। लेकिन पिछली बार भी राज्यपाल का भाषण को पूरा ब्लैंकेट बैन किया गया था, ब्रॉडकास्ट करने की अनुमति नहीं दी थी स्पीकर ने। इस बार भी जो है उनकी जो भाषण की ब्रॉडकास्टिंग पर भी जो है रोक लगाई गई थी। और इसी बीच राज्यपाल की तरफ से जो स्पीच उनको दी गई थी राज्य सरकार की तरफ से, उन्होंने कहा था कि कुछ ऐसे एरियाज है स्पीच में जहां पर वो सहमत नहीं है राज्य सरकार। पूजा, आपकी
आपकी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही हम तक, आपके माइक में कुछ दिक्कत है, उसे फौरन दुरुस्त करते हैं। बट इन तस्वीरों से आप समझिए आज का जो पूरा प्रकरण रहा, बजट सत्र की शुरुआत होनी थी और हमेशा की तरह जो राज्यपाल हैं उनके अभिभाषण से शुरुआत होती है। तो अभिभाषण शुरू ही हुआ था, बीजेपी के विधायकों ने विरोध शुरू किया, हंगामा हो गया इसका, टीएमसी के विधायकों ने भी विरोध किया, यानी दोनों पक्ष और विपक्ष आमने सामने थे और नौबत यहां तक आ गई कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ को अपना अभिभाषण बीच में छोड़कर बाहर आना पड़ा। पूजा, आपकी आवाज़ आप कहिए, आप जो कह रही थी, आपकी आवाज़ हमने कोशिश की है कि दर्शकों तक पहुंच पाए। बिल्कुल पयोधी, राज्यपाल चाह रहे थे कि स्पीच में कुछ चेंजेस कराए जाए और कुछ मुद्दे ऐड करना चाह रहे थे, लेकिन राज्य सरकार ने कह दिया था कि कैबिनेट ने अप्रूव किया ये भाषण, कोई चेंजेस नहीं होंगे। वहीं दूसरी ओर बीजेपी की भी ये डिमांड थी कि राज्यपाल जो चेंजेस करना चाहते हैं वो करने दिए जाए, लेकिन राज्य सरकार जो है वो अपने डिमांड पर अड़ी रही और ये कहा था कि कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो आज जैसे ही राज्यपाल पहुंचते हैं सदन में और अपनी स्पीच देनी जैसे ही उन्होंने शुरू की, तब बीजेपी के जितने भी विधायक है उनके हाथ में पोस्टर्स थे पोस्टपोल वायलेंस के, और साथ ही भारत माता की जय के नारे लगाने लगे और उनकी स्पीच को ऑब्स्ट्रक्ट किया गया। लगभग जो 45 मिनट तक का भाषण जो होने वाला था वो महज 4 मिनट में उनको खत्म करना पड़ा। नेशनल एंथम हुआ और उसके बाद वो यहाँ से स्पीच खत्म करते हुए निकल गए। तो वहीं बीजेपी का भी ये कहना है कि राज्यपाल पोस्टपोल वायलेंस से लेकर फेक वैक्सीन तक जो है ये सारे मुद्दे अपने भाषण में उठाना चाह रहे थे, लेकिन राज्य सरकार ने उनको बिल्कुल अलाउ नहीं किया चेंजेस करने के लिए। इसलिए उन्होंने सदन में उतरकर वेल में जाकर जो है बीजेपी के विधायकों ने वहां पे रकस किया, प्रोटेस्ट किया और ये डिमांड रखी कि पोस्टपोल वायलेंस पर जो है एक डिस्कशन होना चाहिए और साथ ही फेक वैक्सीन जो कोलकाता में रिपोर्ट हुआ है उस पर भी। पयोधी, धन्यवाद आपका पूजा इस सारी जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन आपने जैसा कहा कि ममता बनर्जी वर्सेस जगदीप धनखड़, यानी राज्यपाल वर्सेस मुख्यमंत्री हम पहले से देखते आ रहे हैं, लेकिन इस सत्र की शुरुआत जिस तरह से हुई है उससे यही लगता है कि पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को शायद ही सदन में बर्दाश्त कर पाएं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.